हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हमें जो है बेस लेयर लगानी है। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है। तो चारकोल पेंसिल दोस्तों मैंने कैमलिन की ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। और मेरा टारगेट ये है कि जहाँ पे भी डार्क शेड है और मीडियम शेड है उन हर जगह पर मैं चारकोल पेंसिल को चलाऊँगा और ब्लेंडिंग स्टम्स के साथ दोस्तों उसको मिक्स करना शुरू करूँगा। तो आप देखना कि एक अलग ही जो है आपको लुक नज़र आएगा जब आप डायरेक्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हो और फिर उसके अंदर से अपनी डिटेल्स निकालना शुरू करते हो। और एक तरीका ये कि हमने बेस लेयर पहले ही लगा दी है और अब हम सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो देखिए कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपकी काम करने में, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है काम देखने में। तो वो चीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर देखो हमने अपनी डार्क शेड लगानी धीरे धीरे शुरू कर दी है और डार्क शेड को लगाते हुए हम यहाँ पर आराम से एकदम चलने लग रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी मैंने लंबी की है इस बार ताकि आप लोग आराम से जो है पूरी वीडियो देख सकें। फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से कोई स्किप हो आपकी चीज़ें। अब यहाँ पर धीरे धीरे हमने जो है अपना शेड बढ़ाना शुरू किया और आई बॉल को जितना डार्क कर सकते हैं ऊपर से उतना करके हल्का सा नीचे से भी करेंगे। एंड अपर आई लेड इसके अराउंड जो भी हमें शेड करना है अब वो सारा काम चारकोल पेंसिल से होगा। इवन आप इस टाइम पे भी चारकोल पाउडर को यूज़ कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लाइक वो एरिया सॉफ्ट है, वो एरिया है कैसा, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे जैसे डार्क शेड लगा रहा हूँ तो कंट्रास्ट धीरे धीरे उठने लग रहा है। और इस पूरे पोर्ट्रेट के दौरान मैं दोस्तों पूरे फेस पे पहले बेस लेयर ही लगाऊंगा और बेस लेयर लगा देने के बाद ही फिर मैं चारकोल पेंसिल को यूज़ करूंगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही काम करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरीके से जो है काम करते हैं और क्या आप इस तरीके से काम करने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट समझते हैं या डायरेक्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके काम करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हमारा जो काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के साथ साथ देख सकते हैं आप कंट्रास्ट बढ़ते ही आंखें एकदम डार्क दिखने लगी हैं। पहले के कंपेरिजन में जो चीज़ें अभी तक डल लग रही थी अब वो ज़्यादा ब्राइट लग रही हैं, शार्प लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं। अब सीधा सा काम है बस इसके साथ ब्लेंडिंग टूल का। तो जो हम ब्लेंडिंग टूल यूज़ करेंगे तो चीज़ें हमारी बढ़िया यहाँ पर दिखने लगेगी। धीरे धीरे भाई हम यहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब जितना काम हमारा हो गया है देखो, इतना काम हो जाने के बाद अब ब्लेंडिंग टूल को आप जैसे ही यूज़ करोगे तो नीचे ऑलरेडी लेयर लगी हुई है, राइट। तो अब ये जो ऊपर से हम शेडिंग कर रहे हैं वो नीचे वाली लेयरिंग के साथ अच्छे से मिक्स हो रही है। एंड आपको जो एक ग्रे स्केल चाहिए बढ़िया वाला वो मिल पाएगा। ग्रे स्केल का बेसिक मतलब ये है कि आपकी जो डार्क मीडियम टू लाइट, मीडियम डार्क टू लाइट शेडिंग आती है ना रिदम के साथ, वो चीज़ दोस्तों आपकी बढ़िया आएगी। तो यहाँ पर देखिए अब कॉन्ट्रास्ट धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। वाइटनेस अगर आपको कुछ निकालनी है तो आप उस एरिया को थोड़ा सा पहले भी छोड़ते हुए चल सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में भी आप जो है अपनी वाइट लाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब मैं पहले आँखों की सराउंडिंग में जितनी भी हमारी डार्क शेड है और जितना भी हमारा एरिया मुझे ब्लेंड करना है, पेंसिल जहाँ जहाँ पर भी चली है वो सारा एरिया हम जो है सॉफ्ट कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं। और ब्लेंड करने के बाद हमें दिखाई देगा कि भाई चीज़ें यहाँ पर अपने तरीके से बढ़िया चल रही हैं, राइट। विराट कोहली का दोस्तों मैंने रेफरेंस इसलिए चूज़ किया क्योंकि फ्रंट फेस था, बढ़िया लग रहा था देखने में। और अब इस साल से दोस्तों मैं जो है बस मैं कैनवासेस ले आया हूँ A3 साइज़ में। अपना एक सेटअप रेडी कर रहा हूँ जहाँ पर मैं ड्राइंग करने के बाद ऑयल पेंट सीधा यूज़ करूँगा दोस्तों। हो सकता है वीडियो 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट की भी बन जाए। तो आप लोग बस दोस्तों सपोर्ट करिएगा, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको भी। और अगर आपको वही वीडियो शॉर्ट में चाहिए, 10 मिनट में ही, लंबा प्रोसेस ना दिखाऊं, तब भी मुझे कमेंट करके बताना, है ना। जैसे ये भी वीडियो दोस्तों 14 मिनट की वीडियो है, 14 मिनट की वीडियो है। लंबी वीडियोज़ आपके लिए ठीक रहती हैं या फिर छोटी वीडियो जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, है ना।
आपको समझ में आ गया कैसे काम करना है, उसको मैं सीधा स्किप करके आगे पे आ जाऊँ। ऐसा भी जो है दोस्तों हम कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अब ये देखिए धीरे धीरे हम इसमें कंट्रास्ट बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए।